मेरे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आज़मी और उनके सहयोगी विधायक भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। अबू आज़मी से बात करते हैं। अबू भाई, आज आपने एक लेटर जारी किया और कहा कि आपने 2.5 सालों में महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा क्या किया कि जिसको लेकर के आगे उनसे हिसाब न मांगा जाए या उनसे बातचीत न की जाए, और किस तरीके से? हाँ, वही बात है ना कि हमने जब एक सरकार को सपोर्ट किया, सेकुलर सरकार को, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप वही सेकुलर सरकार जो आपने वादे किए थे, या आपकी होड़ लगी हुई कि कौन जो है सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उर्दू एकेडमी है, माइनॉरिटी कमीशन है, और महाराष्ट्र हज कमेटी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज तक क्यों नहीं बनाई गई हैं? इसका जवाब दे दीजिए ज़रा सही जी। हमने पूछा और कुछ तो नहीं, लेकिन इस समय में आप ऐसे समय में क्यों पूछ रहे हैं जब सरकार का हाथ फंसा है राज्यसभा चुनाव के दौरान? नहीं, हमने जब फंसा था हाथ तो सपोर्ट किया था ना उनको। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो हमारा हक है पूछने के लिए। हम जनता हमसे पूछती है कि आप किसको सपोर्ट करते हो, आप कोई सेकुलर सरकार को सपोर्ट कर रहे हो या कम्युनल सरकार को सपोर्ट कर रहे हो, आप जो होड़ लगी हुई है इसमें हिंदुत्ववादी में किसके साथ आप हो। तो मैं एक क्लियर कर लूँ ना उनसे, कम से कम कि आप बता दिए, ताकि जनता को हम जवाब तो दे सकें ना। 2.5 सालों में जिस सेकुलर सरकार का फॉर्मेशन हुआ था, वो क्या 2.5 सालों में कम्युनल हो गई है? जिस तरीके से चाल चरित्र और चेहरा धीरे धीरे बदला है, लगातार हिंदुत्ववादी होने की जो होड़ लगी है, उसकी आप शायद बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब उसका खुद ही बता देगा अपने को कि क्या कैरेक्टर बदला है, क्या नहीं बदला है। हमने जो 2-4 चीज़ें पूछी है उनसे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही मालिक हैं, उन्हीं से मैंने पूछा है कि आप इन चीज़ों में आज तक इनका फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ। वो बता देंगे, अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि क्या सरकार का चेहरा है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप दोनों हमेशा विधानसभा के भीतर, रईस हो या आप हो, लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं। आपने इस पत्र में भी लिखा है कि मुस्लिम आरक्षण जैसे जो ज्वलंत मुद्दे थे, जिनको पिछली बार जब सरकार ने ये वादा किया था कि हम करेंगे, लेकिन तमाम सारे दूसरे आरक्षण की बात हो रही है, मुस्लिम आरक्षण छोड़ दिया गया। नहीं, देखिए, इसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है, जिन्होंने जब इनकी सरकार थी, इन्होंने आरक्षण 5% का अनाउंसमेंट किया था। 5 साल तक जब इनकी सरकार नहीं रही, ये बार बार हाउस के फ्लोर पर, सड़क पर आंदोलन के ज़रिए मांग करते रहे कि बीजेपी के लोग जो हैं ये 5% रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, ये मिलना चाहिए। 5 साल था, वो दिन आ गया कि 5 साल चला गया। अब सरकार आ गई, जिसकी मुख्य 2 पार्टियां हैं। ये शिवसेना की सरकार अकेले की नहीं है, ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, और दोनों मजबूत हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी। वो लोग जवाब देना कि जो लोग बीजेपी से मांग रहे थे कि इतने दिनों से नहीं दिया, आज क्यों नहीं दे रहे हैं? आज इनकी सत्ता आ गई, कम से कम क्लियर बोलें ताकि हम जनता को जवाब तो दे सकें ना। राज्यसभा में किसके साथ है? नहीं, अभी ये तय नहीं, जवाब तो आने दीजिए। लेकिन राज्यसभा में तो वो अपने कोटे में गिन के चल रहे हैं। आपको होटल भी आपको अच्छा सा खासा किया है मुंबई के भीतर, 5 स्टार 7 स्टार होटल है, जिसमें रहने के लिए लोग परेशान रहते हैं। ओहो, कोई बधुआ मजदूर समझे हमको क्या? हम किसी होटल में जाकर ठहरेंगे? अरे, हमारा घर यहीं पे है, हमारे पास खुद होटल है। हम किसी के होटल में जा कर के बंदिश बन के थोड़ा रहने वाले हैं। हम तो आज़ाद पंछी हैं। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, अभी हमने तय नहीं किया किस कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। हमारे सवालों का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो मालिक है महाराष्ट्र के आज, वो जवाब दे देंगे। सिंपल सी बातें हैं, उसको देखते हैं उसके बाद। 2.5 सालों के भीतर मुख्यमंत्री, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसी पत्र का जवाब नहीं दिया, कोई भी तरीके से कन्वर्सेशन नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री और एक विधायक उस प्रदेश का होता है, और आप सपोर्टिव पार्टी के लोग थे। तो अब राज्यसभा के चुनाव के दौरान किस तरीके से देखेंगे? जवाब देंगे वो कि 2.5 साल तक क्यों नहीं जवाब दिया, क्या वजह थी। जहाँ जवाब दिया, शायद मुझे लेटर मिला नहीं, उन्होंने लिख के भेजा होगा शायद, तो वही उनसे पूछ रहा हूँ ना कि आपने जवाब दिया कि नहीं दिया। जवाब दिया था तो उसकी दूसरी कॉपी रखी होगी उनके पास, या इन चीज़ों का जवाब का इंतजार करो, उसके बाद ही पोजीशन पूरी क्लियर होगी। बहुजन विकास अघाड़ी भी कह रही है कि हम 10 तारीख को ही अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। हमारे पास भी 3 विधायक हैं। हाँ, ठीक है ना, उनकी मर्जी, वो जो तय करें। सब आज़ाद है, अपनी मर्जी से आज़ाद पंछी की तरह अपना डिसीजन लेंगे। रईस भाई, आप भी होटल में रुकेंगे क्या? होटल पॉलिसी जो इन्होंने बताई है। समाजवादी को किसी होटल की ज़रूरत नहीं है। आसिम भाई का बहुत बढ़िया होटल है और मेरे पास भी अच्छा घर है। शिवसेना या महाविकास अघाड़ी की होटल की ज़रूरत नहीं है। ये वैचारिक लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। इसमें जो उद्धव जी कह रहे हैं वो हिंदुत्व की सरकार हो गई है या अभी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलने वाली सरकार है, उसका खुलासा खाली समाजवादी को चाहिए।
एक अबू भाई, एक सवाल ये है कि राज्यसभा के दौरान जो भी वोटिंग परसेंटेज है, चीज़ें हैं, वो तो क्लियर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार के भीतर कुछ समय से जो औरंगाबाद की रैली हो या मुंबई की रैली हो, उसमें चीज़ें बदल रही हैं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, अब देखिए, अब वो क्या हो रहा है अंदर, बीजेपी जाने शिवसेना जाने, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमने एक सेकुलर सरकार को सपोर्ट किया था। अब जो है मैं देख रहा हूँ कि बार बार स्टेटमेंट कुछ और आ रहे हैं। यही तो कहा ना कि हम उनसे पूछ जानना चाहते हैं कि जिस महा विकास अघाड़ी जो सेकुलरिज्म की बात करती थी, जो अखिलेश जी, जो हमारे उद्धव जी ने कहा था 30 साल तक हम गलत लोगों के साथ थे, अब हम सेकुलर लोगों के साथ आए, 30 साल तक अब हम सरकार सेकुलर चलाएंगे। हम वही पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा था वो आपको याद है या भूल गए आप? बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने राज्यसभा को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और पहले इन सवालों के जवाब मिलेंगे और उसके बाद ही ये पुख्ता तौर पर वो कहेंगे कि वो किसके साथ हैं और राज्यसभा का वोट किसको करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।